राम राम दोस्तों सुपर दादी सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सुपर दादी यानी मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी बताने जा रही हूँ। और आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पूरा देखिए। कहानी बहुत अच्छी है। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोग से आग्रह करूँगी कि कहानी पूरा देखिए, बहुत अच्छी कहानी, बहुत मज़ा आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक गांव की। एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक किसान रहता था और उसकी माँ रहती थी। और वो मतलब उसकी एक मौसी थी जो थोड़े दूर में रहती थी। अब ये जो किसान है वो उसका उम्र शादी के लायक हो जा रहता है। उसकी माँ हमेशा उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो किसान हर समय टालते रहता है, मुझे अभी शादी नहीं करना, मुझे अभी शादी नहीं करना, और वो खेती किसानी करता है। अब एक दिन उसकी माँ बहुत ज़ोरदार गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर कि तुम को मैं शादी करने के लिए बोलती हूँ तो तुम शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हो। मैं क्या सारी उम्र तुम्हारा सेवा करती रहूँगी? क्या सारी उम्र तुम्हारे लिए मैं खाना बनाती रहूँगी? अब मेरा ये उम्र नहीं रह गया कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ, तुम्हारा कपड़ा धोऊँ, तुम्हारा हर काम करूँ, तो तुमको शादी करना पड़ेगा, ऐसा बोलती है। फिर वो किसान जो है वो बोलता है कि ठीक है, मैं अभी खेत जा रहा हूँ, खेत से आता हूँ, फिर इस बारे में बात करेंगे। उधर वो खेत को चले जाता है, इधर उसकी मौसी आती है। और मौसी आती है तो फिर ये पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम्हारा सारा काम हो गया तो तुम आ गई? तो वो मौसी जो है वो बोलती है, नहीं बहन, मैं क्यों करूँ घर का काम, बहू लाई हूँ, बहू कर रही है काम। तो किसान की माँ बहुत दुखी होती है और बोलती है कि क्या बताऊँ बहन, देखो तुम्हारा लड़का मेरे लड़का से छोटा है, लेकिन तुम्हारी किस्मत देखो कि तुम बहू ले आई और आज आराम कर रही हो, तुम्हारी बहू सारा काम कर रही है। लेकिन मेरी किस्मत देखो, मेरा लड़का तो शादी करने को ही तैयार नहीं होता है, और मैं इस उम्र में भी सारा काम कर रही हूँ। तो वो उसकी बहन बोलती है कि देखो बहन, तुम अपने लड़के को शादी करने के लिए तैयार करो, और मैं तुमको रिश्ता बताती हूँ। यहाँ से 10 मील दूर गंगापुर गांव है, वहाँ अपने लड़के को भेजो। और वहाँ बहुत अच्छी है लड़की, लड़की बहुत सुंदर है और गुणवान भी है। तो वो लड़की से अगर तुम्हारे लड़का का रिश्ता तय हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत सुख करोगी आप। तो बोलती है, ठीक है बहन, आज आएगा मेरा लड़का तो मैं अवश्य इस बारे में बात करूँगी। अब वो जब रात को मतलब शाम को जब किसान घर आता है तो उसकी माँ बोलती है कि देखो, तुमको हर हाल में गंगापुर जाना पड़ेगा, और वहाँ से रिश्ता आया है तो तुमको जाना ही पड़ेगा और शादी करना ही पड़ेगा। तो किसान बोलता है, तुम आखिर मेरी शादी करके ही दम लोगी, तो मैं जाऊँगा, लेकिन 4 दिन बाद जाऊँगा। अब 4 दिन बाद जब जाने का समय आता है तो बोलता है अपनी माँ को कि देखो माँ, मैं जा तो रहा हूँ इतना दूर, अगर मेरे को लड़की पसंद नहीं आई तो मैं वहीं ना करके आ जाऊँगा। तो उसकी माँ बोलती है, अरे जाते समय ऐसा अशुभ बात मत करो, तुम जाओ। और सुनो, जाते हुए उस वहीं रास्ते में तुम्हारे चाचा का घर पड़ता है, तो अपने चाचा से भी मिलते हुए जाना, तुम्हारे चाचा बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े आदमी हैं, तो उनसे भी मिलते हुए जाना। वो बोलता है, ठीक है माँ, मैं अपने चाचा को पहचानता तो नहीं, लेकिन हाँ, आप बता दोगी उस हिसाब से मैं चले जाऊँगा। अब वो लड़की के पापा का मतलब पता बता देती है उसकी माँ, और वो निकल जाता है। अब चलते-चलते कुछ दूर निकल जाता है तो उसको लगती है भूख, तो वो एक जगह पेड़ की छाँव में बैठता है और अपना खाता है, पानी लिया रहता है उसको पीता है, और फिर अपने सफ़र के लिए निकल जाता है। तो चलते-चलते फिर अब गर्मी का दिन रहता है, और चलते रहता है तो उसको प्यास लगते रहे, भई चलेगा इंसान तो प्यास तो लगेगा। तो वो जितना पानी लिया रहता है वो पूरा पी जाता है। अब वो उसके बाद चलते-चलते वो एक गाँव में पहुँचता है, और वहाँ उस गाँव में मतलब पानी का बहुत किल्लत रहता है। वहाँ दूर से 2 महिलाएँ पानी लेके और आते रहती हैं और आपस में बात करते रहती हैं। बताओ, हम हमारा नसीब ऐसा है कि हम ऐसे जगह में रहते हैं कि हमको पानी खरीदना पड़ता है, और इतनी दूर जाके खरीदना पड़ता है। तो घर से 5 मील दूर जाके और पानी खरीद के ला रहे हैं, तो ये हमारे नसीब कितने ख़राब हैं। काश हमारे पति लोग 10 मील दूर जाके बसते और काम धंधा करते, तो आज ये नौबत नहीं आता हम लोग को।
ऐसा बात करते हुए दोनों महिलाएं आ रही है। अब उसके पानी ख़त्म हो जाता है किसान का, तो वो देखता है कि वो दो महिला जो है वो पानी लेके आ रही है, तो वो सोचता है कि इनसे मैं पानी मांग लूँगा। अब वो पास में आती है उन लोग, तो वो बोलता है कि आप लोग क्या मेरे को थोड़ा-सा पीने का पानी दे सकोगे? तो वो एक महिला बोलती है कि आपने ये क्या माँग लिया? इस गाँव में पानी कोई नहीं दे सकता आपको। हम इतने दूर से 5 मील दूर से ₹2 एक घड़ा का पैसा दे के और ये पानी को लेके आ रहे हैं। आपको लगता है कि हम आपको पानी दे देंगे? वो जो पानी का पात्र रखा रहता है ना, उसमें भरने के लिए बोलता है। तो बोलती है नहीं, नहीं दे सकते। तो वो बोलता है कि क्यों आप लोग इतने दूर से पानी लाते हो? तो बताती हैं दोनों महिलाएँ कि हमारे गाँव में कहीं पानी नहीं है और ये 5 मील दूर एक सोहन का दुकान है, वहाँ उसके यहाँ ही पानी, अनाज सब कुछ उसके यहाँ ही मिलता है पैसे से। तो बोलता है, अरे बाप रे! ये कैसा गाँव है, यहाँ पानी खरीद के पीना पड़ता है। तो बोलती है कि हाँ, यहाँ पानी खरीद के ही पीते हैं। अब वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन 5 मील दूर मेरे को जाना है, तो 5 मील चलने की तो मेरे पास ताकत बची नहीं है। तो आप लोग अगर इसको बर्तन को नहीं भर देते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे हाथ में थोड़ा-सा पानी दे दो ताकि मेरा प्यास बुझ जाए, तो मैं कुछ दूर चल सकूँ। अब इसके लिए वो महिला जो है वो तैयार हो जाती है और उसके हाथ में पानी दे देती है, वो हाथ से ही थोड़ा-सा पानी पी लेता है और वो आगे चलने लगता है। चलते-चलते जाता है, फिर अब उसको प्यास लगने लगता है भाई, अब गर्मी का दिन रहता है, कुछ दूर फिर तय करता है रास्ता, फिर उसको प्यास लगने लगता है और उसको एक आदमी कंधे पे काँवड़ में 2 घड़ों में पानी लेके आते दिखता है। वो सोचता है कि चलो इससे मैं पानी माँग लूँगा, ये शायद मुझे पानी पिला देगा। तो वो उससे बोलता है कि भैया मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है, क्या मुझे पानी पिला दोगे? तो बोलता है बिल्कुल पिला दूँगा, क्यों नहीं पिलाऊँगा? तो लेकिन ना मैं पानी पिलाऊँगा, तो बोलता है कि ठीक है, आप मेरे इस पात्र में पानी भर दो। तो बोलता है इस पात्र के को भरने के लिए ₹4 देने पड़ेंगे आपको। क्योंकि मैं तो ये अपने घड़ों को 2-2 रुपया में भर के ला रहा हूँ और तुमको लेकिन या इसको अपने पात्र में पानी लेने के लिए ₹4 देने पड़ेंगे। तो बोलता है ₹4, अब तो लेकिन खरीदना ही पड़ेगा। वो बोलता है कि हाँ, मैं यही काम करता हूँ, मेरा यही काम है, मैं रोज़ राहगीरों को पानी पिलाता हूँ और इसलिए मैं ₹4 ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको वहाँ से ढो के और ला रहा हूँ। तो बोलता है ठीक है, आप ₹4 लो और मेरे को पानी दो, और पानी पी लेता है। अब वो आगे बढ़ता है और फिर उससे पूछता है कि क्यों ऐसा वो है कि मतलब पानी ही नहीं है। तो बोलता है कि हाँ, मैं ये पानी सोहन की दुकान से लेके आ रहा हूँ। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, मेरे को एक बात बताओ कि पानी तो नहीं मिलता, लेकिन मेरे को लगी भूख, तो कहीं यहाँ धर्मशाला मिलेगा? तो पानी वाला जो है वो बोलता है कि भैया यहाँ पानी तो मिलता नहीं, तुम खाना और रहने की बात कर रहे हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, तुमको 10 मील दूर जाना पड़ेगा, तब वहाँ तुमको मिलेगा कुछ भी खाने-पीने के लिए, और 5 मील दूर जाओगे तो सोहन का दुकान मिलेगा, वहाँ से तुम खरीद के और बना के खा सकते हो। तो वो बोलता है अरे बाप रे! ऐसा है? तो फिर वो चलने लगता है, चलते-चलते, चलते-चलते वो चलते ही रहता है, तो रास्ते में एक आवाज़ आती है उसे एकदम मतलब कराहते हुए आवाज़, पानी, पानी करके, जैसे एकदम व्याकुल बूढ़ा इंसान हो और बहुत तड़प रहा हो, ऐसा टाइप का आवाज़ आता है। तो वो चारों तरफ देखता है, तो एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा इंसान पानी, पानी चिल्लाते रहता है। तो उसके पास वो जाता है और बोलता है कि आप क्यों यहाँ बैठे हैं और क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं? तो बोलता है मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तो वो पानी वो जैसे ही पिलाने को करता है, वैसे ही एक इंसान आता है और बोलता है अरे तुम ये कितना बड़ा पाप करने जा रहे हो कि ये सज़ा याद है, इसको सोहन का आदेश है कि इसको जो भी पानी और खाना और पानी दे देगा, उसके लिए इस गाँव में कुछ नहीं मिलेगा और उसको भी यही सज़ा मिलेगा। तो बोलता है ऐसा कैसा गाँव है भई, और इस बुजुर्ग के क्या गलती है? ऐसा क्या गलती किया है इन्होंने जिसका यह सज़ा है? तो बोलते हैं लोग कि ये पूरे गाँव को ठगा है, पूरे गाँव को ये बेवकूफ़ बनाया है। तो फिर वो पूछने लगता है कि क्या ऐसा क्या गलत काम किया है? तो फिर वो बताता है, जो आदमी उसको मना करने आया रहता है वो बताता है कि ये पानी के लिए जगह बताए थे कि यहाँ खोदोगे तो पानी अवश्य निकलेगा, और सोहन जो है वो खोदा, वहाँ पानी नहीं निकला, तो पूरे गाँव वाले लोग का मेहनत बेकार हुआ, इसलिए सोहन
ये आदेश निकाला है। तो वो बोलता है कि ऐसा सच है? तो वो बाबा जो है ना, वो बोलते हैं कि मैं जिस जगह में बोला था उस जगह में उसने कुआँ नहीं खोदा था। उतने में 2 और व्यक्ति आ जाते हैं खाली घड़ा लेके और बोलते हैं आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बताते हैं कि मतलब ये नया व्यक्ति है और ये इसको खाना-पानी दे मतलब पानी पिला रहा था, तो मैं इसको बताने के लिए रुक गया। उन लोग बोलते हैं अरे क्या बताएँ, सोहन के ये कुआँ में कोई व्यक्ति कूद के मर गया है। अब हम एक ही जगह तो अब था पानी का, पीने का, अब हम कहाँ से पानी लाएँगे, हम इस चिंता में हैं। तो वो जो किसान है वो उसको लगता है कि ये तो बड़ा अजीब गाँव है, यहाँ तो बड़ा परेशानी है पानी का। तो वो जो बूढ़े-बुजुर्ग इंसान जो पानी के लिए तरस रहे थे, उनसे पूछता है कि दादाजी आप ये जो बोल रहे हैं वो सत्य है? वो बोलता है कि मैंने जिस जगह को बताया था उस जगह में उसने कुआँ खोदा नहीं, उससे 10 फीट दूर होके और जो कुआँ खोदना चालू किया। अब वो जब मैं बताया उस जगह में वो कुआँ नहीं खोदा तो पानी कैसे निकलेगा? और उसने गाँव वाले को बेवकूफ़ बना के और अपना धंधा चलाता है। ये बात जान के और वो बोलता है किसान कि ठीक है, आपके बताए अनुसार जगह में मैं कुआँ खोदूँगा। ये बात अब उसको पता चल जाता है सुरेश को। तो वो वहाँ पहुँच जाता है वो दुकानदार। अब वो दुकानदार वहाँ पहुँचता है तो वहाँ बोलता है कि भई तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, तुमको पता नहीं है क्या कि मेरा क्या आदेश है? जो इसको पानी और खाना खिलाएगा और पिलाएगा उसके लिए यही सज़ा है फिर से। तो वो किसान बोलता है देखिए, आपकी सज़ा मुझे मंज़ूर है, लेकिन मैं कुआँ खोदने जा रहा हूँ जिस दादाजी के बताए अनुसार, और वो जहाँ बोलेंगे वहाँ मैं कुआँ खोदूँगा। वहाँ से अगर पानी निकल गया तो तुम मुझे ₹100 देना, नहीं ₹1000 देना, और अगर पानी नहीं निकला तो वो कुछ मत देना और जो सज़ा है वो मुझे देना। तो वो उसको तो मंज़ूर ही नहीं रहता वो दुकानदार को। अब लेकिन ये बोलता है मैं तो खोदूँगा ही, पानी कुआँ खोदूँगा ही निश्चित। तो उस बूढ़े-बुजुर्ग से वो पूछता है किसान कि आप अब मुझे बताइए कि कहाँ कुआँ खोदूँ? तो बुजुर्ग बोलता है कि कहाँ पूछने पूछने की क्या ज़रूरत है, जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं खोद दो। वो वहीं कुआँ खोदता है, पूरे गाँव वाले मिलके उस कुआँ को खोदते हैं और वो बुजुर्ग जो है बोलता है इस कुआँ को यहाँ पे अगर आप कुआँ खोदोगे तो 20 फीट में पानी आ जाएगा। तो किसान खोदने लगता है और 20 फीट से पहले ही पानी आ जाता है और सारे गाँव वाले बहुत खुश होते हैं और फिर उसके बाद उस सोहन को पूरे गाँव वाले मिलके और सज़ा देने की, तो वो किसान बोलता है अब इसको क्या सज़ा देना चाहिए? तो एक आदमी बोलता है कि इसके लिए सज़ा की क्या खोज करें? जो सज़ा इसने इस भगवान रूपी व्यक्ति को दिया था, ये हमारे लिए भगवान है, हमारे गाँव में पीने के पानी का व्यवस्था करा दिए। इन बुजुर्ग भगवान रूपी को जो सज़ा इस सोहन ने दिया था, वही सज़ा इसको दी जाए, ऐसा बोल के और फिर वो गाँव के लोग उसको खाना-पानी देना बंद कर देते हैं सोहन को और कुआँ का पानी लेके और पूरे गाँव वाले बहुत खुश रहते हैं। उसके बाद वो फिर से किसान अपना सफ़र करता है और गंगापुर पहुँचता है। इसके आगे की कहानी तो फिर दूसरे वीडियो में। अभी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों? राम राम दोस्तों।